जोगिंदर नगर से करीबन 8 किलोमीटर दूर और लगभग 9000 फुट की ऊंचाई पर ये है विंच कैंप। 1932 में बना ये विंच कैंप भारत का सबसे पुराना और सबसे ऊंचा विंच ट्रॉली सिस्टम है और यहाँ आज भी जोगिंदर नगर से विंच कैंप जाने के लिए हॉलेज ट्रॉलीज को यूज किया जाता है। इंटरेस्टिंगली इन स्टीप पहाड़ियों पे बने इस 8 किलोमीटर लंबे नैरो रेलवे लाइन पे ये ट्रॉलीज बिना किसी इंजन के चलती हैं। मगर बिना इंजन कैसे? अभी हम लोग जहाँ पे हैं ये जोगिंदर नगर है और यहाँ ना हर रोज़ एक ट्रॉली जो है, हर रोज़ तो नहीं मतलब कभी कभार ट्रॉली जो है वो ऊपर जाती है और ऊपर से नीचे आती है। ठीक है, तो हम वेट कर रहे हैं मतलब उस ट्रॉली का, देखते कब तक आती है। ये जो ट्रॉली ट्रैक आप देख रहे हो ये जोगिंदर नगर के शैनन पावर प्रोजेक्ट से शुरू होता है और विंच कैंप से होते हुए सीधे बरौट तक जाता है। करीबन आधा पौना घंटा इंतजार करने के बाद अब ये फाइनली ये देखो ये ट्रॉलीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ओपन नहीं है। इन ट्रॉलीज की सवारियां इस प्रोजेक्ट के वर्कर्स और ऑफिशियल्स ही होती हैं, मगर कभी कभार ऊपर बसे गांव के लोग भी इनमें सफर कर लिया करते हैं। और आप मतलब फ्रीक्वेंट जाने वाले? मैं तो लोकल ही हूं, लेकिन आज मैं बहुत टाइम आ जा रहा हूँ। अच्छा, बचपन में गया था मैं, बस बचपन के बाद आ जा। हम लोगों ने सुना था कि ऐसे करके कुछ है। ठीक है, मैं सोचा भी उस टाइम जाएंगे जब बर्फ पड़ी होगी। ठीक है, तो बंदा था नीचे, वो बोलता कि बर्फ पड़ी है, जाना तो जाके आओ वाला। हम लोग चलो, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है ना, स्टीप 70 डिग्री बोलते हैं। अभी ये नहीं है, इससे ऊपर चढ़ेंगे तो और ज्यादा आएगी। हैं नहीं, पहली बार चले, पहली बारी। अच्छा, डर तो लगा जेड़ा मेन पॉइंट कथैड़ू बोलते हैं ना, ऊपर जेड़ा बोर्ड दे जेड़ा है वो बिल्कुल स्टीप है, बिल्कुल ऑलमोस्ट जी 0 बोलते 0 पॉइंट बोलते। जहां तक ऊपर नजर जाती है ढलान पे बने ये ट्रॉली ट्रैक्स ही दिखाई पड़ते हैं और साथ में बनी ये बड़ी बड़ी पाइप्स। अब इतनी सारी कंस्ट्रक्शन को देख के मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी चैलेंजिंग कंस्ट्रक्शन को आखिरकार यहाँ क्यों करा गया होगा। इससे जुड़ा एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। 1925 में मंडी रियासत के महाराज राजा जोगिंदर सेन अपनी रियासत में बिजली पैदा करने का सपना देखते हैं। अब महाराज और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल BC बेटी को चुना जाता है। बेटी जगह का सर्वे करते हैं और हाई एल्टीट्यूड में होने की वजह से बरौट को डैम कंस्ट्रक्शन के लिए और सुकरहट्टी नाम के गांव को लोअर एलिवेशन पे होने के कारण पावर हाउस के लिए चुना जाता है। हायर एलिवेशन पे बसे बरौट तक हैवी मशीनरी को पहुंचाना एक सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उस समय ना तो रोड था और ना ही कोई रेलवे लाइन। इसीलिए कर्नल बेटी 2 स्टेज रेलवे सिस्टम को डेवलप करते हैं, नैरो गेज रेलवे और हॉलेज इंक्लाइन सिस्टम। अब इस हॉलेज सिस्टम को जोगिंदर नगर से बरौट तक इम्प्लीमेंट किया गया और इसमें करीबन 4 स्टेशन हैं। हैवी मशीनरी को हॉलेज सिस्टम से ही बरौट तक पहुंचाया जाता है और बरौट में डैम बनाया जाता है। अब डैम के पानी को पावर हाउस तक पहुंचाने के लिए बरौट से एक टनल कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है। तो इस 6 किलोमीटर लंबी टनल का आउटलेट माने कि दूसरा छोर आज के 18 नंबर स्टेशन के थोड़ा नीचे है। यहाँ से फिर पानी इन मोटी मोटी स्टील पाइप्स के थ्रू पावर हाउस तक पहुंचाया जाता है और 1932 में फाइनली यहाँ बिजली पैदा करी जाती है। अच्छा, डर तो लगा था। आने वाले बंदे ये तो भाई चल देते तो बैठ जाते ये तेरे टेंशन ले ग्राउंड है रिस्की भाई ये ले लिया। डर क्या है? बिट्टू भाई क्या होता है? ये जितने हैं इस टाइम में ना बैठना पहले नीचे हो पे ना, यहां से देखना वो ऊपर आ जाएगी थोड़ी देर बाद। भाई कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ होंदा है? आज तो गाड़ी हाल में लेना बंदे क्या करते हैं, पत्थर लेने ना लाइन में बैठी गए पानी जानते के हैं
स्कूले वगैरह जाना ना यही बहुत होती है बच्चों की भाई ये बेगेर से पार्टी की घूमना से आरे बैठ के पैंट पूरा फट के फिर एड़ी देखो लगा खराब करे अभी चाहे भी हां लेनी के मिले बच्चे तुझे इतना पता है ये चल देना तुझे पता मेरा मोटिव सर्दियों में विंच कैंप ट्रैवल करने का था। ऐसा सुना है जब वहाँ पे बर्फ पड़ती है वो जगह एक और ही दुनिया बन जाती है। लेकिन ट्रॉली ऑपरेटर से बात करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथ निराशा ही लगने वाली है। जबरदस्त नहीं आ रहा है, ऐसे नॉर्मल बर्फ थी वो, अच्छा अब पिघल गया अब। पिघल गई होनी। अच्छा जी। अब थोड़ी ये बर्फ का अब तो टेम्परेचर हो गया हाई, हाँ बड़ा ज़्यादा ही हो गया। अब वो टिकती नहीं बर्फ अब। हाँ। आप तो काफ़ी टाइम से चला रहे होने ना? ऐसे तो लगभग 6-7 साल हो गए इसकी रनिंग करवाते हुए। अच्छा रिस्की काम है ना? इसकी काम है, स्लिपर इसके सड़ चुके हैं देखो। हाँ। ये पटरी जो है कभी भी उठ बैठ रही है, एक्सीडेंट होने के चांसेस ये एग्जैक्टली वही स्पॉट है जहाँ पे टनल का दूसरा छोर है। भाई साहब मशीनरी अंग्रेजों के टाइम की है ना? इस पॉइंट के बाद ढलान एकदम तेज हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि हमारी बॉडी का पूरा वेट पैरों से ट्रांसफर होके बैक पे आ चुका है। थोड़ा आगे और आगे। ये थोड़ा स्ट्रेच कुछ ज़्यादा ही रिस्की है। आया मजा? ये बड़ा फट्टे चक्के वाला काम था यार था ना। जय शंकर। अब यहाँ से ऊपर विंच कैंप तक जाने के लिए हमें दूसरी ट्रॉली से जाना होगा। कुछ महीने पहले मेंटेनेंस के कारण ये ट्रॉली बिल्कुल बंद थी। फॉर्चुनेटली वो कंप्लीट हो चुका है और ऑपरेटर से हमें पता चला कि थोड़ी ही देर में ट्रॉली यहाँ से विंच कैंप तक जाएगी। अब क्या आप देख लो चढ़ाई कैसी है, कैसी है? एकदम स्ट्रेट। इस स्टेशन से ट्रॉली ऑपरेटर चेंज हो जाते हैं और अब ये नए वाले ट्रॉली ऑपरेटर हमें विंच कैंप तक लेके जाएंगे। इनके पास भी एक लकड़ी की छड़ी है जिस पे कॉपर वायर लिपटी हुई है। इसका यूज सिग्नल सेंड करने के लिए किया जाता है। दो ट्रॉलीज एक थिक मेटल रोप से कनेक्टेड होते हैं जिन्हें पहाड़ की टॉप पे बने स्टेशंस विंच मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल करते हैं। तो ट्रॉली से सिग्नल भेजा जाता है ऊपर स्टेशंस को और ये स्टेशंस फिर ट्रॉली की डाउनवर्ड या अपवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और ये सिग्नल भेजते हैं ट्रॉली ऑपरेटर्स। ट्रॉली ऑपरेटर के पास एक कॉपर वायर रहती है जिसका एक एंड वो ट्रॉली की फ्रेम के साथ कनेक्ट कर देते हैं जिससे उसकी अर्थिंग हो जाती है और दूसरा एंड वो पटरी के साथ चलती सिग्नल लाइन के साथ सिर्फ तभी ही टच करते हैं जब उन्हें सिग्नल सेंड करना होता है। सिग्नल लाइन पे टच करते ही सर्किट पूरा हो जाता है और सिग्नल स्टेशन तक पहुंच जाता है और सिग्नल मिलते ही ट्रॉली की मूवमेंट शुरू हो जाती है। ऐसे झटके लग रहे हैं जैसे ऊंट पे बैठे हुए हैं। एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ ही देवदार और बुरांश के पेड़ हमें दिखने लग गए हैं। व्यूज को एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि ट्रॉली एकदम से रुक जाती है। और तब हमें रियलाइज होता है कि इस ट्रैक की सबसे तेज ढलान आ चुकी है। यहाँ से इंक्लाइन करीबन 70 डिग्री है। चलो धक्का लगा जो तरीके से। ओ बैन ओए
आया मजा? बहुत मजा आया। क्या जबरदस्त डाल क्या कोई को किसी जड़ी हूँ जड़ी तल दी डाल का ये तू बैठे तल का मतलब बस इस टाइम पे थोड़ा सा रुक के चली अदरवाइज जबरदस्त मजा आ रहा है बिल्कुल रश यार एड्रेनलिन रश नहीं बिल्कुल गड़ेगन फंसे ही बोले हमारे रिड़कदा वाला एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए आ रहे हैं हम और इतना मजा आ रहा है ना लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं लोगों को यहाँ पे ऐसे गाँव में आना चाहिए नहीं आना चाहिए नहीं आना चाहिए भाई क्यों जगह खराब हो जाएगी फिर हाँ भाई आए में पैसा ना डालें बस ओ यार क्या ब्यूटी है भाई ये कौन जगह है वो टिकली बोलते हैं अच्छा मतलब रोड जाना होता है बाईपास अभी हमारी ट्रॉली एक बेहद खूबसूरत जगह से गुजर रही है। मतलब एक तरफ देवदार के लंबे लंबे पेड़ हैं और दूसरी तरफ ये लाल बुरांस के फूलों से लदे पेड़। बहुत जबरदस्त ये इस ट्रैक का हाफ वे मार्क है और यहाँ फिर से एक तेज ढलान सामने दिखती है। हम लोगों ने भी सोचा क्यों ना इस तेज ढलान का मजा आगे बैठ के लिया जाए। आगे बैठते ही हम लोगों ने ये ऑब्जर्व करा कि ट्रॉली जिस मेटल रोप से कनेक्टेड है वो ज़मीन से करीबन 10-11 फुट ऊपर झूल रही है और अगर ऊपर ये खंबे ना होते तो शायद ये मेटल रोप इससे भी ऊपर उठ जाती। जो भी है लेकिन मज़ा फुल ऑन आ रहा है। चाचे पोज बिल्कुल बढ़िया हो रहा चाचे पोज बिल्कुल बढ़िया हो रहा कितना ट्रेन में सफर खरा होगा बट ये सफर यूनिक ही है कुछ है ना ये काम होते हैं ऐड होना इसे ओ भाई अभी तो देखिए और ऊपर तक चढ़ाई है ऑसम यार वेट होगा ना मैं ये पूछा था कि ये जो वेट ऐड किया ये क्या मतलब ये क्या था ये रस्से को जो हमारी पुली है ना जो रस्सी चलती है हाँ। उसको दबाने के लिए। अच्छा अगर रस्सी है ना हाँ अगर उसको दबाएंगे नहीं तो वो उठा देगी। हाँ बिल्कुल ये जो है ना आपकी जंपिंग है ना हाँ। हाइट पे है तो रस्सा ऊपर को जाएगा। हाँ। उसको दबाने के लिए ये वेट रखा हुआ यहीं पे ये दोनों तरफ का हाफ है। इधर पे रुक जाता है नीचे वाले को भी दबा लेता है ऊपर वाले को भी दबा लेता है। अरे भाई
ये देखिए रास्ता बिल्कुल सीधा हो गया यहाँ पे, है ना। मतलब वो उठ गया, कम से कम 2 फुट तो उठ गया। पीछे का करीबन 7-8 फुट ऊंचा उठ गया था, मतलब ज़मीन से। तो आप देख लो कि कितनी मतलब रिस्की जगह है और कितना रिस्की ट्रैक है यार ये। ओह वाह मैन, अभी और है। ये देख रहा है ना, देखो कितनी कसली नहीं देखो। पहले पत्थर पर रगड़ी देना देखा है, रास्ता इतना फ्रिक्शन होता ना। गरारी खत्म है यार, एक कील निकला हुआ है यहाँ। ये इस ट्रैक का सबसे पहला कर्व होगा और देखिए किस तरीके से मेटल रोप को ट्रैक के साथ सेट किया गया है। ये सोच के काफ़ी हैरानी होती है कि आज से करीबन 100 साल पहले इन खड़ी ढलानों पे कैसे इस अनूठी रेलवे लाइन को बिछाया गया होगा। मतलब क्या कमाल की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन यहाँ पे रही होगी। थोड़ा सा भी मतलब इधर उधर तो नहीं, मतलब बेसिकली रास्ते जो बचाने वास्ते है, हाँ। ताकि रास्ता ये ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं खाएगा। नहीं खाएगा। पहले रगड़ोई ने पत्थर बेरा रगड़ोई ने डैमेज हो सकती है। वो जो नीचे पाइप देखी थी ना आपने, हाँ। वो पाइप इस पहाड़ के नीचे से गई है परली तरफ। अच्छा। और देखो बर्फी बोल रहा। आगे चले जाना बर्फ है अच्छा। इसी लाइन में ना। हाँ जी। आगे ट्रैक कैमरा आपका ही है। हाँ जी। अब भाइयों फोटो भी ले रहे हैं। हाँ कहाँ डाल आएगी यूट्यूब में। आजकल फोटो टाइम चली है भाई। ये जी, हाँ जी, हाँ जी। ये आ गए विंच के। Yes, पहुंच गए। पहुंच गए जी। और आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं विंच कैंप, वो जगह जिसे मैंने आज से पहले सिर्फ फोटोज में ही देखा था। विंच कैंप एक जगह ही नहीं है, बल्कि ये मैनिफेस्टेशन है उस सपने का, उस विजन का, जिसकी वजह से हिमाचल के एक छोटे से कस्बे ने बिजली पैदा करके दिखाया और उस समय के लाहौर तक को इसी बिजली ने रोशन करा। पत्थर से बनी बिल्डिंग्स, स्लॉपिंग रूफ्स और लकड़ी के बरामदे। ब्रिटिश एरा में बनी ये जगह और ये बिल्डिंग्स आज भी वैसे ही दिखती हैं। इंटरेस्टिंगली जितना भी इक्विपमेंट और मशीनरी हमें यहाँ देखने को मिलता है वो सब ब्रिटिश एरा का ही है और अभी भी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। यहाँ विंच स्टेशन के साथ साथ वर्कर्स के क्वार्टर भी हैं और एक छोटा सा कैफेटेरिया भी है। विंच कैंप से मंडी और कांगड़ा वैली की घाटियां बेहद खूबसूरत दिखती हैं। भीड़ यहाँ होती नहीं और मन ये करता है कि बैठ के शांति से इन नज़ारों का आनंद लिया जाए। Winch Camp is not just another spot on the map. It's a living chapter of history carved into the mountains. विंच कैंप से ब्रॉड वैली तक ट्रॉली ट्रैक है, लेकिन वो बिल्कुल बंद है। हमें बर्फ़ देखनी थी और हमें ये पता चला कि अगर हम अगले स्टेशन जो कि हेडगेयर है वहाँ तक जाएं तो शायद रास्ते में हमें बर्फ़ देखने को मिल जाए। बस फिर क्या था, हम लोग निकल जाते हैं अगले स्टेशन यानी हेडगेयर की ओर। बर्फ ही बर्फ। कांगड़ी
what it seems, tangled up in dreams. I'm tired in oh so many ways, been gone for 7 days. I don't know why I can't explain. My heart delivers pain, and I got nothing more to say. I'm just bored in every way. I don't know where I wanna go, but I swear to let you know. I will love you till I die on shaky ground. बर्फ बढ़ती ही जा रही थी और मौसम खराब होने लग गया था। अगले स्टेशन का कोई निशान नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना वापस जाने से पहले एक बार किसी ऊंची जगह पे चढ़ के इस खूबसूरत घाटी का आनंद लिया जाए। और हमें भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कुदरत हमारा इंतज़ार कुछ इस तरीके से कर रही होगी।